ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। बेटे मैं चैप्टर नंबर 9 कर रहा हूँ इस समय, एंड दैट इज ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स विच वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, एंड आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जामिनेशन किट को देखें, मॉक टेस्ट को देखें, F5 को देखें, F2 को, यू नो दिस चैप्टर इज गेनिंग इंपॉर्टेंस लाइक एनीथिंग। तो आपका सीरियस होकर बैठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज आपके सामने कैप्लॉन से कुछ इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योरसेल्फ स्पेसिफिकली ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में सीखा, दैट व्हाट आई मीन बाय एक्टिविटी, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट पूल, व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ड्राइवर, व्हाई इट इज बेटर टू यूज एक्टिविटी बेस्ड एज कंपेयर टू द अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स इन लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। एक्टिविटीज हैं क्या, why we are shifting to activities, why a common cost base is not better, how, what are the importance of that, वो हमने सब सीखा है। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए जी, कैप्लॉन अपने सामने रखिए। आप सभी कैप्लॉन बीबीपी सामने रखेंगे, कैलकुलेटर बिल्कुल अपने पास रखेंगे। और बेटे कैलकुलेटर जब आपके पास होगा तो लॉजिकली आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखिए जी, नॉर्मल कैलकुलेटर मैंने रख लिया। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 9 ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स हम इस समय चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। लेक्चर नंबर 3 है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड, और मेरी बात को, आने वाले इस बातों को बड़ा ध्यान से सुनेंगे। बेटा एक बड़ी प्यारी सी कोटेशन लिखी है आपके लिए, बड़ी मेहनत करता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ अच्छी अच्छी बातें आपको बताने के लिए। मैंने लिखा, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। जब तक वो ना हो जाए तब तक वो इम्पॉसिबल ही दिखता है। F2 आपको थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रहा होगा बेटा एज कम्पेयर टू F1 एंड F3, बट ऐसा है नहीं। आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बातें समझेंगे, यू कैन इजीली क्लियर दैट। ऐसा कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, आपको अभी इम्पॉसिबल लग रहा है, बट दैट इज पॉसिबल। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद आज अपनी कहानी मुंह जबानी आपके सामने लेकर आ रहा हूँ और बड़ी सारी बातों को बताऊंगा। आप प्लीज़ रजिस्टर ओपन करें और मेरी बात को ध्यान से सुने, मेरी कहानी को सुने। इन द लेक्चर नंबर 1 which we have already seen, I have given the introduction in regard to alternative costing principles. मैंने आपको बताया कि why there is a difference between what are the importance of alternative costing principles and why there is a need of using alternative costing principles in lecture number 1, and in lecture number 2 which I have delivered in the last, this is lecture number 3. So basically lecture number 2 में मैंने absorption of overheads की बातें बताई कि जो overheads के चैप्टर में मैंने 13 lectures लिए, उसमें overheads बताया था, allocation, apportionment, absorption, common base, machine hour, labor hour, and why in the modern times it is not better, वो मैंने धीरे धीरे बताया। what are the different types of activities which are involved and why it is important to have activity based costing now, and importance of activities. Levi's jeans की केस स्टडी मैंने यूज की, and I have given you the example of jeans and t-shirts. ठीक है सर। सेटअप कॉस्ट मैंने प्रैक्टिकली बताया कि सेटअप कॉस्ट तो नंबर ऑफ सेटअप से रिलेट करती है। अगर आप एक कॉमन बेस मशीन आवर्स का लेंगे या लेबर आवर्स का लेंगे, सो यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एक्चुअली द करेक्ट कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो सेटअप कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग, आई हैव गिवन द एग्जांपल इन द लेक्चर नंबर 2। कॉस्ट ड्राइवर्स की बातें की मैंने, फिर मैंने स्टेप्स इन ABC प्रोसेस बताया। मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो आपको इतना बताऊंगा तो एटलीस्ट इतना तो याद रखेंगे यार। आज हम कैप्लॉन को देखना स्टार्ट अगर हम करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मैंने काफ़ी कुछ ज़्यादा बता दिया। तो आप प्लीज़ एक बार सभी बच्चे कैप्लॉन को ओपन कर लें। आप सभी कैप्लॉन को ओपन करें जी। मैंने आपके सामने कैप्लॉन को ओपन कर दिया। मैंने क्या जॉब बैच एंड प्रोसेस तो नहीं, आई वांट टू डू, अच्छा जी, आई वांट टू डू दिस ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स। तो मेरे से गलती से वो चैप्टर ओपन हो गया। मैं ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में आ रहा हूँ और लेट मी स्टार्ट। आप भी ओपन कर लें जी, तब तक कर लें बेटा। ये आ गया सर, ये निकाल भी लिया सर। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर नंबर, जो भी चैप्टर है, हमें नंबर से क्या करना है,
मैंने चैप्टर नंबर 9 में ही करना है इसको, जब करना है आपने भी जब प्रिपेयर करना है तो 9th में ही करना है। ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में वी हैव डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। अभी मैं अपने जूस नोट्स भी दिखा रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए बेटा मैंने जूस नोट से डिस्कशन ही नहीं किया, अभी देखेंगे आज जूस नोट से बताऊंगा। एक्सप्लेन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स। सो वी हैव ऑलरेडी सीन इन लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताने की कोशिश की दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ मॉडर्न प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ रोबोटिक एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, बिकॉज ऑफ मैकेनाइजेशन. Now it is important to have a new system of costing because it depends upon the number of activities. So when I calculate the cost on the basis of activities, for example setup cost is activity, फॉर एग्जाम्पल पैकिंग इज एक्टिविटी, तो मैं क्या करूंगा सेटअप कॉस्ट को जब अपोर्शन करूंगा तो उस एक्टिविटी को अलग से कैलकुलेट करूंगा. आई विल कैलकुलेट, आई विल अपोर्शन, आई विल फाइंड आउट द अब्जॉर्प्शन रेट स्पेशली फॉर सेटअप कॉस्ट सेपरेटली. I will find out a separate special rate absorption rate for secondary packing. I will calculate for goods handling. सबके लिए अलग अलग करेंगे भाई साहब, एक साथ नहीं करना, ठीक है. तो ये बातें उन्होंने बताई हैं, ये I have already discussed, and then in the last lecture number 2 I told you mainly focus about activity based costing. That what I mean by activities, what are the different activities, what is cost pool, what are the cost drivers, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में मैंने बताई. और फिर आपको एक बात और बताई थी, ABC वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. दैट चैप्टर नंबर 8 में वी हैव डिस्कस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग. उस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब हम ओवरहेड्स को अब्जॉर्ब करते थे तो एक सिंगल रेट ही लेते थे, बट इट इज़ नॉट गुड. ये सब बातें यहाँ पर हैं, आप आराम से अगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा. यूजिंग ओनली मशीन आर्ट्स basis which seems fair. However, not only does the machine art departments have machine related, but also in the absorption costings it would have a share of rent rates and this and this is inappropriate. पढ़ लीजिएगा, बड़ा इजी है, मैंने आपको 10 बार ये बोल दिया है, अब क्या बोलूँ बार बार, ठीक है जी. थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिएगा. एंड देन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ABC, because ABC overcomes those limitations which are there in traditional system. उनको सबको हमने ओवरकम किया. जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में तो आपको सेटिंग अप ऑफ मशीनरी, सेटिंग अप कॉस्ट बताई थी, सेकेंडरी पैकिंग की बात की, एग्जांपल थी. आज हम उसकी इलस्ट्रेशन को देखेंगे. मैं बेटे एक इलस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, नो कैलकुलेशंस विल बी रिक्वायर्ड इन द एग्जाम. दिस इलस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड टू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निक. बट द पॉइंट इज हम इस इलस्ट्रेशन को ज़रूर करेंगे, बिकॉज जब मैं इस इलस्ट्रेशन को करूँगा तो आपको लॉजिकली जब क्लियर हो जाएगा ना, मेरा टाइम लगेगा ना, बट आपको फिर समझ आ जाएगा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाई एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज मोर बेटर एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. तो आराम से क्वेश्चन को निकाल लीजिए आप सभी, कैलकुलेटर अपने सामने रखिए, इरादे बुलंद रखिए. ज़्यादा लंबा नहीं है, क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन है इजी. आपको देखिए जी डिफरेंट गिवन है, सिंगल प्रोडक्शन सेंटर एंड हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग दिस. आराम से आपको उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. प्रोडक्ट ए बना रहे हैं, प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, प्रोडक्ट सी प्रिपेयर कर रहे हैं. आप देखिए जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. यू आर प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट ए, मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, और यहाँ पर उन्होंने टोटल का कॉलम डाल दिया. ठीक है सर, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ आराम से चलें. सबसे पहले तो उन्होंने प्रोडक्शन एंड यूनिट्स कह दिए कि ए के इतने, बी के इतने, सी के इतने और टोटल इतना है. फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट में इतना मटेरियल कॉस्ट लगेगा, $25, $20, $18 और इतना आ जाएगा. फिर उसके बाद लेबर आवर्स पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में जैसे ए यूनिट बनाता है तो 3 घंटे लगेंगे, बी बनाता है तो 4 घंटे लगेंगे, सी बनाता है तो 2 घंटे लगेंगे. सो दिस इज मशीन आवर्स पर यूनिट. एक यूनिट को बनाने में कितने मशीन आवर्स लगेंगे बेटे, आराम से, कुछ जल्दी है नहीं. नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, मतलब आपको बार बार सेटअप कितनी बार करनी पड़ेगी, वो मशीन्स 40 बार सेट करनी पड़ेगी. नंबर ऑफ कंपोनेंट रिसिप्ट्स, आप जो कंपोनेंट रिसीव करेंगे उसको कितनी बार रिसीव करेंगे. नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, ये बेटे आपके सामने अलग अलग बातें गिवन है. मैं चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से कमर सीधी करके इसको ध्यान से देखेंगे तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लॉजिकली भी क्या आप मतलब इजीली यू कैन मास्टर दैट. डायरेक्ट लेबर आवर्स इज पेड एट द रेट ऑफ 8 पर आवर. वो कहते हैं जी डायरेक्ट लेबर हम 8 रुपये के हिसाब से देते हैं. ओवरहेड कॉस्ट, सेटअप, मशीन, गुड्स इनवर्ड, पैकिंग, इंजीनियरिंग. अब क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जब टोटल ओवरहेड्स को टोटल एक ही बेस से डिवाइड कर देते हैं, जबकि ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट जो है
that is not dependent upon a same base. For example, let the base be direct labor hours, or let the base be direct machine hours, or let the base be number of units, because setup cost is related with number of setups, and machine is no doubt related to machine hours. Goods inward is related to the number of goods which we have received. Packing is related with the number of packings. तो इसका मतलब ये है कि जो ओवरहेड्स हैं अलग अलग का माई बाप अलग अलग है, उसकी एक्टिविटी अलग अलग है, उसकी कॉस्टिंग अलग अलग है. इन सबको एक ही तरह से घोड़े और गधों को एक जैसे मानना ये गलत है. ठीक है, which we have already I have discussed in lecture number 2. What are the unit cost of product? This is if traditional costing on labor hours. When I say traditional, it means absorption method. वो कहते हैं कि आप लेबर आवर रेट के बेसिस पे सेटअप कॉस्ट है, पैकिंग कॉस्ट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, गुड्स इनवर्ड है, जितने भी ओवरहेड्स हैं, ये जितने भी ओवरहेड्स हैं इसको आप लेबर आवर से डिवाइड कर दीजिए और लेबर आवर रेट निकालिए. ऐसा ही हम करते थे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. बट द पॉइंट इज बिकॉज यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं, तो सेकंड पॉइंट उसने कहा ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर ABC, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिकॉज दीज आर द 5 एक्टिविटीज विच आर देयर. सेटअप इज ए सेपरेट एक्टिविटी, मशीन इज अ सेपरेट एक्टिविटी. मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में हमने 5 तरह की चीज़ों की 5 एक्टिविटीज की. गुड्स इनवर्ड इज अ सेपरेट एक्टिविटी, पैकिंग इज अ सेपरेट एक्टिविटी, इंजीनियरिंग इज अ सेपरेट एक्टिविटी. ये पांचों की पांचों अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है सर, तो आप पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लें बेटे, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है. मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आपको लॉजिकली और क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है जी, अगर हम इसको एज पर नॉर्मल मेथड करें, एज पर अब्जॉर्प्शन मेथड करें, ट्रेडिशनल मेथड करें, तो डायरेक्ट मटेरियल चेक करिए जी. एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे हम, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी. हम मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड ही तो करते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती है. अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल तो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर तो डायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो डायरेक्टली ऐड होगी वेदर वी आर गोइंग फॉर ऑल्टरनेटिव कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और वेदर वी आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल सिस्टम. जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो डायरेक्टली होगी. सवाल आता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो ओवरहेड्स हैं, उसको कैसे अपोर्शन करें. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम एक कॉमन बेस से डिवाइड करते थे, बट यहाँ पर आपको अलग अलग ऑल्टरनेटिव में सेपरेट करना है. पहले मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे करके दिखा रहा हूँ. ठीक है जी, तो ये 25 रुपये कहाँ से आया, $25 चेक करिए जी कहाँ से आया. ये देखिए ये 25 है. मैं एक बार हाइलाइटर ले लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि हाइलाइटर से ये देखिए जी 25, 20 एंड 18. ये मैंने नीचे लिख लिया 25, 25, 20 एंड 18. ले लीजिए. अब इसके बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूँ हाइलाइटर का और आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेबर कहाँ से आया. ये देखिए जी, लेबर आर पर यूनिट एंड एक यूनिट को 8 घंटे 8 रुपये लगते हैं, $8 लगते हैं घंटे के, और 3 घंटे लग जाएंगे ए को बनाने में, तो 24 आ गया. 24 ये देखो जी, ये आ गया. मुश्किल कुछ है ही नहीं भाई. आप डायरेक्ट लेबर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ लेबर आवर्स इनटू रेट पर आवर, वो आपने कैलकुलेट कर दिया. ओवरहेड्स, अब सवाल आता है कि ओवरहेड्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे. बेटे मैं ये जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इट इज ओवरहेड्स. बेटे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इस ओवरहेड्स को ही तो मेरे को समझाना है कि ट्रेडिशनल में क्या होता था और अब क्या करेंगे. हम ट्रेडिशनल में क्या करते थे, जितने टोटल ओवरहेड्स हैं, जैसे यहाँ पे 17 लाख है, उसको एक कॉमन बेस लेबर आवर्स बोल रहा है. लेबर आवर्स कितने हैं आप चेक करिए जी. टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, टोटल लेबर आवर्स कितने हैं, लेबर आवर्स टोटल है बेटा 2,40,000. तो 17 lakhs को वी विल डिवाइड बाय 2,40,000. वी विल डिवाइड बाय 2,40,000. तो चेक करते हैं जी, 17 lakhs डिवाइडेड बाय 17 lakhs डिवाइडेड बाय 2,40,000, दैट कम्स टू 7.08. ये चेक करिए जी, 7.08 ये आ गया आपके सामने. ये निकाला इन्होंने 7.08 पर आवर, क्योंकि पर लेबर आवर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या था 3 आवर्स, तो 7.08 इंटू 3. यहाँ पे क्या था, कितने आवर्स थे प्रोडक्ट नंबर बी को बनाने में, 2 घंटे थे मुझे लगता है, 2 आवर्स 4 आवर्स. तो लेबर आवर्स कितने हैं जी, 4 और 2. ठीक है जी, तो 7.08 इंटू 4 और 7.08 इंटू 2. ये आज तक हम करते आए. हमने गधे घोड़ों को एक ही रेट से कर दिया, सेटअप कॉस्ट को, सारी एक्टिविटीज़ को एक ही बेसिस पे एब्जॉर्ब कर दिया. बट द पॉइंट इज इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो अभी मैं करने जा रहा हूँ,
ऑलरेडी सोल्यूशन है कैप्लन में, कुछ बच्चों ने बंद कर दिया बुक, कोई बात नहीं बेटा, आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। आपको लॉजिकली मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, आप तो बैठे हुए हैं, फिर भी आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो बेटा आपकी मर्जी है। इन एबीसी सिस्टम नीड्स टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स, हम कॉस्ट ड्राइवर्स निकालेंगे। आप देखिए जी, कॉस्ट पूल है सेटअप कॉस्ट, और कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ रन्स। सेटअप कॉस्ट कैसे होती है, जब मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि एक मशीन को जब हम सेटअप करते हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेटअप कॉस्ट। तो कॉस्ट पूल है सेटअप, इसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज हुई हैं और वो एक्टिविटीज कॉस्ट ड्राइवर से हुई हैं, और उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। इट मींस कि अगर आपको सेटअप कॉस्ट को अपोर्शन करना है तो इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। इसी तरह से मशीन एक कॉस्ट पूल है। अब मशीन कॉस्ट पूल है तो उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है बेटे, वो कॉस्ट ड्राइवर क्या है, मशीन आवर्स। गुड्स इनवर्ड का पूल का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ रिसिट्स, पैकिंग का नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स, इंजीनियरिंग का नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑर्डर्स। तो आपको पहले ये देखना है कि आपने जो ओवरहेड्स हैं उसमें अलग अलग कॉस्ट पूल्स क्या क्या हैं, और उन कॉस्ट पूल्स की एक्टिविटीज के ड्राइवर्स क्या क्या हैं, और आपको वो कॉस्ट पूल के उस ड्राइवर से विभाजित, यू हैव टू डिवाइड, यू हैव टू टेक दैट बेस एंड देन ओनली यू कैन अपोर्शन इट। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो देखिए जी, कॉस्ट पर एक्टिविटी यहाँ पे उन्होंने निकाल दिया, मशीन 9 लाख है और 2,10,000 आवर्स है। ये देखिए जी, मशीन की उन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी, वी दे हैव ऑलरेडी गिवन कि मशीन के 2,10,000 घंटे लगेंगे। सब कुछ गिवन है यार, आप घबराना मत। तो मशीन रेट निकाल लिया किसके लिए, मशीन्स के लिए। सेटअप उनको उन्होंने ऑलरेडी गिवन है, 40 सेटअप्स थी अभी हमने देखा था, तो सेटअप कॉस्ट को 40 से डिवाइड किया। गुड्स इनवर्ड 2,80,000 का ओवरहेड था, उसको 160 से डिवाइड किया। पैकिंग 4,000 था, उसको इससे डिवाइड किया, 50 से डिवाइड किया। इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से यू कि हम क्या करेंगे, ओवरहेड्स में अलग अलग डिफरेंट कॉस्ट पूल्स को देखेंगे, उन कॉस्ट पूल्स की एक्टिविटीज़ को देखेंगे, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स निकालेंगे और वी विल डिपोर्शन ऑन दैट बेसिस। इसका मतलब हर कॉस्ट पूल का एक सेपरेट रेट आएगा, इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब तो इजी है बेटा, इसके बाद उन्होंने कॉस्ट निकाल दी, सेटअप कॉस्ट को अलग से किया है ना, मशीन कॉस्ट को अलग से किया, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो सेम रहेंगे, चेंज कहाँ आएगा, ओवरहेड्स में, और पैकिंग कॉस्ट को अलग से किया, इंजीनियरिंग कॉस्ट को अलग से किया। मेरी बात आप समझ गए। और फिर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद बेटा आपने एडवांटेजेस देखनी है, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। एडवांटेजेस क्या है आपको, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 1, इन लेक्चर नंबर 2 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल सिस्टम। एक बार आप पढ़ लेंगे, ईजी है, अब समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में बता दिया है ना। उसकी डिसएडवांटेजेस भी देख लेंगे। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है। टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 1, विच 3 ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स व्हाई एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम में प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट देन अ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। बेटर कॉस्ट कंट्रोल, बेटे कॉस्ट कंट्रोल तो नहीं होता एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। आर्बिट्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट आर अवॉइडेड, हाँ ये ठीक है, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, सेटअप कॉस्ट को भी लेबर आवर्स में डिवाइड कर रहे थे इस इलस्ट्रेशन में, तो आर्बिट्री एलोकेशन खत्म, अवॉइड हो गया। बेटर प्रोडक्ट प्राइसिंग इज पॉसिबल, बेटर प्रोडक्ट, क्योंकि जब आप आर्बिट्री नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है वो बेटर आएगी, बिल्कुल ठीक बात है। तो चॉइस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इज इजी, नहीं बेटे ये इजी नहीं है, इसी को तो निकालना है कि कौन सी कॉस्ट पूल किस कॉस्ट ड्राइवर से रिलेट करता है। जैसे अभी आपने देखा गुड्स इनवर्ड को भी हमने प्रोडक्शन ऑर्डर से किया और उसका भी प्रोडक्शन ऑर्डर, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। कैन बी अप्लाइड टू सर्विस कंपनीज, यस इट कैन बी अप्लाइड टू सर्विस कंपनीज, बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम सर्विस इंडस्ट्रीज में भी यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज कर सकते हैं। इट मीन्स सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, तो बेटा ये बी ऑप्शन ठीक है। आइए जी टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 2 में, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। A cost driver is any factor that causes a change in the cost of an activity. आराम से पढ़ें, मैं तो चाहता हूं आप खुद आंसर करें इसका। A cost driver is
एनी फैक्टर दैट कॉजेज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म वेरिएबल ओवरहेड्स द कॉस्ट ड्राइवर विल बी द वॉल्यूम ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर वो वेरिएबल ओवरहेड्स है तो वॉल्यूम से चेंज होगा। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन टेंड टू अंडर एलोकेट ओवरहेड्स हाउ टू कॉस्ट टू लो कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है बेटे। आप ये बताइए जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें हम कई बार अंडर एब्जॉर्प्शन कर देते थे, कई बार कुछ चीज़ों की ओवर एब्जॉर्प्शन कर देते थे और प्रॉपर एक्यूरेट बेस नहीं होता था। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा बेटर है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपको एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस करने चाहिए, साथ साथ जैसे जैसे आप लॉजिक समझ रहे हैं, आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कनेक्ट करें, फिर उसके बाद यू हैव टू डू फॉर मॉक टेस्ट, अगर आपके पास बीबीपी है तो उससे भी करें। ये सभी बातों से आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मैं लेक्चर नंबर 3 में आज कंक्लूड करते समय ये कह रहा हूँ दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो लेक्चर नंबर 4 में मैं टारगेट कॉस्टिंग करूँगा और लेक्चर नंबर 5 में लाइफ साइकिल कॉस्टिंग करूँगा। चलेंगे बेटे, सारा कर रहा है अपने, मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भूपेश आनंद कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मिलते हैं बेटे लेक्चर नंबर 4 में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।